अब डर से भाग गए, युवा डर से भाग गया। भीख नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए। 80 करोड़ गरीब कौन है जिनको फ्री में राशन लेके खाना पड़ रहा है? अनुमति यही है, अंधे मत बनो, बचाओ। क्या जवाब देखो, ये कह रहे हैं विपक्षी में ही है, ये राजनीति है, ये राजनीति है। आप बोल रहे हैं, यहाँ पे कहने मतलब है एक्सेप्टेड राजनीति है ये ईवीएम तोड़ो यात्रा कब निकालेंगे? ईवीएम हटाओ यात्रा कब निकालेंगे? 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज पर पल रहे हैं तो उस देश का क्या हाल है आप खुद सोच लीजिए। नहीं है, यही अंधभक्ति है, अंधभक्ति यही है। अंधे मत बनो, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। होना चाहिए तो 24 में एकदम बदलाव होना, मुद्दा होना होगा तो 24 में। 2024 में महंगाई, बेरोजगारी और जो बेटी सुरक्षित नहीं है, गरीब जो है, अरे अनाज देते हैं, बेशर्मी का हद है। ये अभी तक 80 करोड़ जिस देश में 140 करोड़ के देश में है भाई साहब, 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज पर पल रहे हैं तो उस देश का क्या हाल है आप खुद सोच लीजिए। प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ जनता जो है उनका परिवार है। भीख नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए। रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। स्किल है कोई? ठीक है, स्किल है, MS एक्सेल में स्किल है। होते हो पूछने वाले, मैं सरकार से डिमांड कर रहा हूँ। तुम कौन होते हो? तुम सरकार हो? है नहीं है। MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन को यूज क्यों किया जाता है? मैं तुम्हें दूंगा 45,000 रुपए की सैलरी, मेरी खुद की कंपनी है एडवर्टाइजमेंट की। जवाब में दे रहे हो 80 करोड़। एक मिनट, इन्होंने कहा अभी देखिए रुको अभी इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, मैं जवाब दे रहा हूँ कि पढ़े लिखे तो 80 करोड़ जो जनता है जो बेरोजगार है, एक मिनट बेरोजगार जो 80 करोड़ जनता जिसको 5 किलो अनाज दे रहे हैं वो जाहिल है क्या? तो 80 करोड़ क्यों पूछ रहे थे? क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी है? आप युवा है, ये देखो महंगाई कितनी है। ये जो माइक है 6,000 रुपए का, 16,000 17,000 रुपए का, ये मैं खुद ये भी काम करता हूँ। इतने महंगाई है, केजरीवाल को कहते हैं कि 1,000 रुपए में फ्री कर दिया, 1,000 रुपए भी आएंगे और बस में फ्री घूम रही है। जिस घर का बच्चा एप्पल का मोबाइल चला रहा है, 300 रुपए का डेटा यूज कर रहा है, और हर घर के अंदर, मैं जहाँ रहता हूँ हर घर के अंदर 4 गाड़ियां हैं, वो अगर उसकी घर की महिला है 25 रुपए नहीं दे सकती, 1,000 रुपए का बिजली का बिल नहीं दे सकती, 1,000 रुपए का अगर पानी का बिल नहीं दे सकती, तो उस आदमी को डूब के मर जाना चाहिए। 80 करोड़ आदमी कौन है? वो 80 करोड़ गरीब कौन है जिनको फ्री में राशन लेके खाना पड़ रहा है? उनका जवाब दो। वो 80 करोड़ जो लोग हैं जिनको फ्री में मुफ्त का राशन सरकार दे रही है, चिल्लाने से उस पर बात कीजिए। हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान है। देखो घुसपैठियों के केजरीवाल पे केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, वो उसको सही मानते हैं आप? देखो आप सही मानते हैं? जो गिरफ्तार किया गया तो कोई गवर्नमेंट ऐसी तो है नहीं कि वो चुनाव आ गए तो गिरफ्तार कर लेंगे। आपने चुनाव घोटाले किए, शराब घोटाले किए, अब पहले ये केजरीवाल था, कहता था अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ घोटाले किया उसको पकड़ो, अगर मैं कर रहा हूँ मेरे को भी पकड़ो। लेकिन लगातार जो है सत्ता पे आरोप लगाते हुए आया है, क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ जो है विपक्षी दलों में ही है? क्या जवाब है आपके पास? ये कह रहे हैं विपक्षी में ही है, ये राजनीति है, ये राजनीति है। आप बोल रहे हैं, यहाँ पे कहने मतलब है एक्सेप्टेड राजनीति है ये केजरीवाल को बताना राजनीति, मतलब एन कैन पर कैन जैसे भी हो, जिससे भी खतरा उसको अंदर कर दो। नहीं किया है, भ्रष्टाचार में पकड़े गए तो मोदी नहीं पकड़ा है, ईडी आई है, ईडी सब पे जा रही है, मोदी का हाथ नहीं है। यहाँ की जो सिस्टम है, ईडी सीबीआई जो डिपार्टमेंट है वो उसने पकड़ा है। सामने आकर बोलिए। देखिए, मैं देश के लोगों से अपील करता हूँ और लोगों से आग्रह करता हूँ, विपक्षी पार्टियां भी इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा लगा रही हैं और जो जाके पूरी बात होने दीजिए, जो जाके पब्लिक के बीच में अपने जनसंपर्क बढ़ा के अपनी जो अच्छाइयाँ और जो मौजूदा सरकार उसकी बुराइयां गिना रहे हैं, पर इनको ये कौन सा सांप सूंघ गया है? ईवीएम तोड़ो यात्रा कब निकालेंगे? ईवीएम हटाओ यात्रा कब निकालेंगे? हमको लट नहीं बजाना, हमको
ईडी का छापा नहीं लगवाना। अब डर रहे, अब डर गए, डर से भाग गए, युवा डर से भाग गया है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, किस मुद्दे पे भी किसी मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं। अभी बहुत बोल लिया। मैं एक ट्रेन में खुद पॉलिटिक्स का छात्र हूँ, एमए कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट YMCA में बनने की। सुनो मेरी बात, ये सारी बात करते हैं, ओपिनियन देने वाले इंडिया में बहुत है, इनसे पूछ लो संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ ये बताओ। पहले 80 करोड़ जनता जो मोदी जी के टुकड़े पर पल रही है, संविधान 2 साल 18 दिन 11 महीने में बन के तैयार हुआ। ये इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ओपिनियन देने वाले बहुत हैं भारत में। महंगाई बेरोजगारी है, अरे मैं कहता रहा हूँ इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है। 16,000 का मोबाइल ले लो, 6,000 रुपए में ले लो। देखो वो क्या 10 साल में बढ़ी है? पिछले 70 सालों से जो इनका नारा था गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, तो क्यों नहीं हटा पाए? लेकिन आपका सवाल है ये भाई साहब, एक मिनट रुक जाइए, इनका सवाल है कि क्या महंगाई ये पिछले 10 साल में बढ़ी है, तो क्या आबादी ये 10 साल में ही बढ़ी है? इसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ, भाई साहब कह रहे हैं कि 85 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं। जनसंख्या की बार बार बातचीत होती है, तो ये जनसंख्या जो 140 करोड़ की है, आबादी ये 10 साल में हुआ है? आबादी तो बढ़ते रहे, लेकिन 70 साल बनाम 10 साल देखिए ना, 10 साल बनाम 70 साल, 10 साल बनाम 80, 90, 100 नहीं, यहाँ गिनती नहीं गिना रहे हैं हम एक लाइन में जवाब हम मांग रहे हैं कि 10 साल तक जब काया पलट करने के लिए मोदी जी प्रकट हुए और जो 2014 से पहले तक लगभग जो है आपको 30 से 35 करोड़ जो है जनता जो है उसको जो है राशन मिलता था, आज 80 करोड़ है। तो महंगाई पहले था 2014 से पहले था या महंगाई अभी है ज्यादा? 80 करोड़ जनता को जब 5 किलो अनाज पर पलना पड़ रहा है, ये बहुत दुख भरी बात है। पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा जा रहा है। ठीक है कि यहाँ 80 करोड़ आदमी जो है 5 किलो अनाज पर पल रहा है और हम बड़का डंका पीट रहे हैं। यानी कि फ्री का रेवड़ी आप लोगों को नहीं चाहिए? बताइए, नहीं, रोजगार चाहिए, हमें फ्री शिक्षा चाहिए, हमें फ्री एजुकेशन चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अपने देश का डेवलपमेंट चाहिए। हमें वो घुसपैठ ये नहीं चाहिए जो हमारे देश को हिंदू मुस्लिम करके बांटना चाहते हैं, सिख बौद्ध में तोड़ना चाहते हैं। हमें वो देश चाहिए अपना जिसकी पहचान पूरी दुनिया में, हमारा जब संविधान बना तो अनेकता में जो एकता की पहचान थी, हमें वो अनेकता में एकता चाहिए। हमें अपने विघटन नहीं चाहिए अपने देश का, हमें अपने युवाओं में दुश्मनी नहीं चाहिए, हमें अपने आपस में। लेकिन देश आसमान पे जा रहा है, ये मोदी जी के देन है, देश आसमान पे जा रहा है, मोदी जी चांद पे जा रहा है, मतलब मोदी जी की देन है ईवीएम, काफी विकास हुआ है देश। मोदी जी इससे पहले भी चांद पे लोग गए, ऐसा नहीं है कि मोदी जी आए तभी गए। लेकिन 9 साल में मिसाल कहा जा रहा था कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में काफी विकास हुआ है, हमारे देश का डंका विदेशों में पिटा गया हुआ है, इसमें मैं मना नहीं कर सकता, काम हुआ है। लेकिन मैं ये कहूँ ना कि मोदी जी आए तभी हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, काम हुआ, भी हुआ है। मैं भी कार्यकर्ता हूँ उनका, लेकिन काम हुआ है, ये मैं बोलता हूँ। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, इसको लेके क्या समझते हैं आप? नहीं, ये तो सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि मंत्री गिरफ्तार होना कोई आम बात नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि डरा हुआ तानाशाह सरकार जो है, जो अभी केंद्र में सरकार है, डरा हुआ तानाशाह सरकार मृत लोकतंत्र बनाना चाहता है। क्या ये बात सही है? अगर राहुल गांधी जी इतना समझते हैं, इतना जानते हैं, तो इनको ये ढकोसले इनको भी छोड़ने पड़ेंगे और ईवीएम तोड़ो यात्रा, ईवीएम हटाओ यात्रा निकालनी होगी। भारत जब ही जुड़ेगा जब ये ताना सरकार जो ईवीएम में धांधली करके सरकार बना रही है, ना आपकी बात सुनेगी, ना हमारी बात सुनेगी, ना किसान की बात सुनेगी, ना इन खड़े युवाओं की बात सुनेगी वो, और ना इस देश के किसी भी, जब तक ये धर्मो जाति में बांटने के सिवा कुछ नहीं करेगी। बात सही है, मोदी जी से निवेदन है हमारी कि मन की बात, इनका कहना यही है कि मन की बात जो मन में कहते हैं ना, वो जरा पब्लिक में कहें। इनका कहने का मतलब यही है कि मन की बात करना की बात नहीं सुनते, अपनी कहते हैं। जरा मोदी जी से निवेदन है, जरा इस पे भी ध्यान दें। देखिए, सिटिंग जो है, जो मुख्यमंत्री, अभी आप हेमंत सोरेन देख लीजिए, झारखंड में चंद टुकड़ा जमीन का घोटाला, जबकि कोई घोटाला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, लेकिन उनको पहले ही किया गया कि तुम आ जाओ मेरे साथ सरकार बनाओ। जब वो नहीं माने तो उनको जो है फिर जो है अंदर कर दिया गया। एक आदिवासी पूरे देश में एक ही आदिवासी मुख्यमंत्री जो झारखंड में था, उसको भी अंदर कर दिए। केजरीवाल जी, अरे भैया मेरे हाथी दूध के धुले हुए हैं। मेरा कहना है
कि मैं विपक्ष से यही कह रहा हूं कि 2024 में सरकार बदल रही है, जेल का दायरा जो है ना लंबा कर देना चाहिए विपक्ष को, कि ताकि अच्छे से जो है इन लोगों को जो है भर दिया जाए। इन्होंने बहुत गलत राजनीति शुरू मौजूद जनता से जानने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, हेमंत सोरेन जैसे चोर अगर जो बंद हो रहे, केजरीवाल जैसे चोर अगर जो बंद हो रहे, जो घोटाला कर रहे हैं, इसके 4 चोर बंदे, ये 150 नहीं, बड़े बड़े संघवी कपिल सिब्बल जैसे वकील अभी 150 इसकी पार्टी में शामिल हुए, ऐसे वकील इसकी जमानत नहीं कर पा रहे हैं। ये आज 2 बजे पेश हुआ था, कोर्ट ने ना बोल दिया कि तेरा हम जमानत देने वाले नहीं, तेरी कोई गारंटी लेने वाले नहीं। ये चोर बंद हुआ क्योंकि इसने दारू में घोटाला किया है तो बंद होगा। ये कोर्ट का विषय, ना कोई जनता का विषय। कोर्ट में विषय चल रहा है, केजरीवाल अगर जो गलत किया है तो उसको सजा भुगतना पड़ेगी, एक के साथ एक फ्री किया है तो उसको सजा